आज जिस प्रॉब्लम के बारे में आप सबसे मैं बात करने वाली हूँ उससे पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोग अफेक्टेड हैं। 25% इंडियंस हैं जो इस प्रॉब्लम में है। 66% लोग ऐसे हैं जिनको कि स्ट्रोक की प्रॉब्लम इसकी वजह से आती है। 33% लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है। और आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग, अगर कोरोना को हटा दें तो सबसे ज्यादा लोगों की मौत जो है हर साल इसी बीमारी की वजह से होती है। जी हाँ, आज मैं आप सब लोगों से हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करने वाली हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, उसके क्या कारण हैं, उसके क्या सिम्टम्स हैं और क्या हाई ब्लड प्रेशर को वापस से नॉर्मल किया जा सकता है। तो जी हाँ, नॉर्मल किया जा सकता है। उसके लिए क्या घरेलू उपचार हैं, उसके लिए कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को मैं बताऊंगी, उसके लिए कुछ मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी और 3-4 ऐसे घरेलू चीजें आज बताने वाली हूँ आपको। वो अगर आप करेंगे तो 3 से 6 महीने में आप अपने बीपी को, हाई ब्लड प्रेशर जो है उसको एकदम से आप नॉर्मल कर सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हेलो, सलाम, नमस्ते, केम छो, मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त। हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है? तो ये हाई ब्लड प्रेशर जो है एक्चुअल में हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है और पूरे दिन में वो 1 लाख बार ब्लड को पंप करता है। तो क्या करता है कि हार्ट के पास जो ब्लड आता है, ब्लड को वो एकदम झटके से छोड़ता है और छोड़ने के बाद आर्टरीज के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड कैपिलरीज हैं, उन सब में ब्लड जाता है। फिर हमारा बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शन करता है। जब हमारा ब्लड जो है पंप करता है, छोड़ता है, तो उस टाइम में एक प्रेशर लगती है, क्योंकि प्रेशर अगर नहीं लगेगा तो ब्लड पूरे बॉडी में, पूरे आर्टरीज में, कैपिलरीज में नहीं जाएगा। तो उस प्रेशर को के टाइम में क्या होता है कि जो हमारे आर्टरीज हैं या जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, वो कुछ कारण होते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उस कारण की वजह से उसका लचीलापन जो है वो अगर कम हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, उसमें थिकनेस आ जाती है, उसके अंदरूनी वॉल पे कुछ चीजें बैठ जाती हैं या वो कुछ और कमियों की वजह से वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं, तो वो ब्लड जाने का रास्ता जो है वो छोटा हो जाता है, संकरा हो जाता है, ब्लड में थिकनेस आ जाती है, जिस वजह से कि ब्लड को पंप करने में, हार्ट को पंप करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, जोर लगती है। जो जोर लगती है उसी को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये हाई ब्लड प्रेशर देखा गया है कि कोई इसके लिए कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है कि ये क्यों होता है, किस लिए होता है। ये जरूर है कि ये मिडिल एज के लोगों में होता है। नॉर्मल बीपी वो 120/80 होना चाहिए, लेकिन अगर आपका बीपी 120/80 नहीं के जगह पे 129/189 भी होता है तो उसको मॉडरेट बीपी कहते हैं। उस मॉडरेट बीपी में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा बीपी हाई हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, 140 से अगर इंक्रीज होती है और नीचे आपका 90 से एबव हो जाता है, तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ी सी सोचने वाली बात है, आपको हाइपरटेंशन स्टार्ट हो गया है और अब इसको ठीक करने की जरूरत है। कारण बहुत सारी हैं और उन कारण में अगर सबसे पहला कारण आप जोड़ोगे तो आज के टाइम में जिस लेवल की हाई स्ट्रेस है वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, जेनेटिक आपका जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा कारण है कि अगर ओबेसिटी है। चौथा कारण है कि अगर डायबिटीज है। पांचवा कारण है कि आपके लाइफस्टाइल में खान पान सही नहीं है, बाहर का खाना बहुत ज्यादा है, उठने बैठने सोने का समय सही नहीं है। पांचवा कारण है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते। छठा कारण है कि कोई बहुत हैवी स्टेरॉइड वाला आप मेडिकेशन ले रहे हैं। सब में से एक ऐसा कारण जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारे बॉडी के अंदर एसिडिटी का इंक्रीज होना और अल्कलाइन मीडियम का लो हो जाना। तो अब ये क्या करता है, इसके वजह से बहुत सारे लोगों को हॉट फ्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं, कई लोगों को जो है यूरिन में ब्लीडिंग आने शुरू हो जाती है, कई लोगों को आंखों से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग आने की शिकायत हो जाती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, पैल्पिटेशन हो सकती है, हार्ट बीट आपका इंक्रीज हो सकता है, पसीना आपको ज्यादा आ सकता है, रात को आपको नींद नहीं आती है, नींद अगर आती है तो ब्रेकेज में नींद आ जाती है, आपके कान और फेस लाल हो जाते हैं और गर्म बहुत रहता है। ये सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। हेडेक बहुत रेगुलर बेसिस पे रहती है। लोग सोए होते हैं, आपको पता चलेगा कि हार्ट फेल हो गया, सोए होते हैं, ब्रेन हेमरेज की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और बीपी जिनका हाई होता है, ज्यादातर लोगों को पैरालिसिस या ब्रेन हेमरेज, दो में से कोई एक चीज जरूर हो जाती है। तो हमें इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ घरेलू उपाय करने की जरूरत है। लेकिन उस सबसे पहले अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको सोचना है
कि आपको अपनी सांसों की गति पे ध्यान देना जरूरी है। सांसों की गति को अगर हमने कंट्रोल कर लिया, उसको सही ट्रैक पे ले आए, तो आप जान लीजिए आप आधा जंग जीत जाएंगे। 50% आपको डाइट में चेंज करनी है और 50% लाइफस्टाइल डिजीज है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, लाइफस्टाइल चेंजेस करने, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, तो लाइफस्टाइल को जैसे जिन कारणों की वजह से हुआ, अगर अपनी जिंदगी में उन चीजों को हम हटा देंगे तो हम फिर से नॉर्मल हो सकते हैं। और किसी भी एज में आप हैं, आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि 50% जो डाइट में चेंज करनी है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि सारी जिन चीजों में गैस बनती है वो चीजें खाना नहीं खाना। और खाना किन चीजों में नहीं खाना, रात को आपको कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं खाना, क्योंकि उसके अंदर सोडियम कंटेंट ज्यादा होता है, और जब सोडियम की चीजें आप खाते हैं तो आपका बीपी सूटअप हो जाता है। सफेद चीजों को अपने डाइट में कम से कम यूज करना है। सफेद चीजों को, चाहे वो व्हाइट शुगर हो गई, चाहे वो नमक हो गया, चाहे वो मैदा हो गया, इन चीजों को कम करना है। आपको सेंधा नमक को अपने खाने में रेगुलर बेसिस पे यूज करना है। और मैं एक चीज यहीं पे आपको सावधानी के तौर पे बता दूं कि आपको ये स्टार्ट करते ही अपनी दवाई जो भी आप खा रहे हैं, रैनसिल 10 mg खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसको बंद नहीं करना है। आपको पहले 3 महीने ये उपाय करने, 3 महीने के बाद जब आप देखोगे कि आपका एकदम नॉर्मल बीपी रहने लगा, फिर आप एक दिन दवाई छोड़ें, फिर एक दिन लें, फिर एक दिन छोड़ें, फिर एक दिन करें। और जब आपको लगेगा कि फिर आप 1 हफ्ते के लिए छोड़ दें, नॉर्मल बॉडी वर्क कर रहा है, फिर आपने छोड़ना है। अब दूसरी एक्सरसाइज में अगर ब्रीदिंग की बात करें, तो हर दिन जो है भ्रामरी का जो एक्सरसाइज है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपको इस तरह से हाथों को लेना है और ओम निकालना है। ये आपको हर रोज 15 से 20 बार करना है। और फिर आपको लंग्स में हवा भरना है। हमेशा हर रोज 5 मिनट समय दीजिए अपने आप को, और लंग्स में आपको खूब तेज हवा भरना है। और अपने सांसों के ब्रीदिंग को देखना है कि आप सांस लें, इस तरह से 5 से 10 मिनट सुबह और 5 से 10 मिनट आपको शाम को करना है। उसके साथ अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूं डेमो कि क्या हमें कौन से हमारे ऐसे पॉइंट हैं जिन पॉइंट को अगर प्रॉपर पुश किया जाए, दबाया जाए रोज, तो बीपी लोअर होता है। एक्यूप्रेशर के पॉइंट वो दिखाने वाली हूं। मैं दिखाने वाली हूं कि तारासन रोज कैसे करना है, क्योंकि कहते हैं कि काफ मसल्स जो हमारी होती हैं वो हमारा सेकेंड हार्ट होता है। तो काफ मसल्स आपका जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, आपका हार्ट उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, ब्लड प्रॉपर फ्लो होगा। और अगर ब्लड प्रॉपर फ्लो होगा तो आपके आर्टरीज, आपके कैपिलरीज, आपके ब्लड वेसल्स सारे में इलास्टिसिटी प्रॉपर रहेगी। तो इसलिए आपको काफ मसल्स को मजबूत करने के लिए तारासन रोज करना है। 50 तारासन सुबह मैं अभी डेमो दिखाऊंगी, और 50 तारासन आपको रोज शाम को करना है। तीनों उपाय को अगर आप करेंगे तो आप अपने आप देखेंगे कि 3 से 6 महीने के बाद आपका बीपी एकदम नॉर्मल हो गया है। तो जो एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपको 2 मिनट रोज सुबह करना है और 2 मिनट रोज आपको शाम करना है। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप ठीक से देख लें कि ये जो हमारा अंगूठा होता है और ये उंगलियां होती हैं, इससे नीचे 1 इंच का आपको, ये देखिए ये 1 इंच का एरिया है। 1 इंच के एरिया पे आप चाहे तो निशान लगा सकते हैं, और यहाँ पे आपको हर रोज एवरीडे आपको इस पे पुश करना है जोर से। ये आपके हार्ट वाल्व में पंपिंग के जो सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है, और जो ब्लड का फ्लो है उसको स्मूथ करता है। दूसरा काम आपको करना है, आपका जो ये अंगूठा है, इस अंगूठे का जो ये कॉर्नर का हिस्सा होता है, इस कॉर्नर के हिस्से को कोई भी आप ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का स्केच पेन ले लें, और उस स्केच पेन से रात में हर रोज सोने से पहले आप इसको नीले रंग से इस तरह से कर दें। इस एरिया को तकरीबन 1/2 इंच के एरिया को, और आप रात में सो जाएं। आप देखेंगे कि मॉर्निंग में जब आप उठेंगे आपका हाई बीपी जो है वो एकदम नॉर्मल हो गया होगा। अब जो तीसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें ध्यान देना है वो ये देना है कि ये जो आपके गर्दन से यहाँ निकलता हुआ सा एक आपको हड्डी सा महसूस होगा दोनों तरफ, ये आप देख रहे हैं, इन दोनों को बहुत अच्छे से मसाज करना है। किसी से करवाएं या खुद करें। और दिखाने जो जा रहे हैं काफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो है तारासन। और तारासन किस तरह से करना है, पहले आप हाथों का पोस्चर देख लीजिए। इस तरीके से आपको हाथ उठाना है, हाथों को क्रॉस करना है, फिर इस तरह से करना है, और फिर अब आप पाँव की पोजीशन को ठीक से देखें कि किस तरह से हील नीचे नहीं आएगा। आप देख रहे हैं कि जमीन पे आपका जो एरी है वो टच नहीं होएगा, बस ऊपर और नीचे आपको करना है इस तरीके से। और 50 बार आपको सुबह करना है
और 50 बार ये सेम आसन आपको शाम को करना है। ये तिल का तेल है, ये तिल का तेल आप लें और इस तेल से रोज सोने से पहले हल्का सा इसको गुनगुना कर लें और उसके बाद इससे आप अपने काफ मसल्स की 3-4 बार अच्छे से तेज हाथों से मसाज कर दें, तो आपका एकदम से रात की जो नींद डिस्टर्ब नींद आती है वो एकदम नींद प्रॉपर हो जाएगी। जो पहला घरेलू उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सुबह आपको दिन में जब दोपहर में खाना खाएंगे उसके 40 मिनट के बाद लेना है और रात को भी 40 मिनट खाना खाने के बाद में लेना है। तो 1 पिंच थोड़ा सा आपको लेना है ये दालचीनी का पाउडर, 1 चुटकी जिसको कहते हैं, आधा चम्मच से भी कम आपको लेना है शहद। अगर आपको डायबिटीज है तो आप गुड़ ले सकते हैं या फिर घी भी मिला सकते हैं और फिर आपको इसको बहुत अच्छे से मिला लेना है। फिर आपने इसको क्या करना है, चाट कर इसको खा लेना है और उसके साथ आधा ग्लास गर्म पानी पी लेना है। ये हो गया हमारा पहला उपचार। घरेलू उपाय है वो अर्जुन का छाल मिलता है, अर्जुन के छाल का पाउडर आप किसी भी जगह पे किसी भी ब्रांड से लेंगे, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक, आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। तो ये अर्जुन के छाल का पाउडर आपको लेना है और ये आधा चम्मच पाउडर 1 ग्लास पानी में बॉईल करना है और फिर इसको ग्लास में डालकर इस्तेमाल करना, पीना, घूट घूट करके पीना है, लेकिन इसको ठंडा करके पीना है। तो तीसरे उपाय के लिए 1 ग्लास हमें पानी ले लेना है और इस पानी को बॉईल करना है और इसके अंदर डालना है हमें बेलपत्र। आपको बेलपत्र का ये पाउडर मिल जाएगा, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बेलपत्र का आपको पाउडर लेना है और इस बेलपत्र के पाउडर को भी 1 चम्मच इस पानी में डाल देना है और डालने के बाद इसको बॉईल होकर जब यह पानी आधा रह जाएगा, तो अब आप जैसे कि देख रहे हैं कि पानी बॉईल हो गया और बॉईल होने के बाद अब ये आधा रह गया है। तो अब इस आधा जो पानी है इसको आप निकाल लीजिए, ठंडा कर लीजिए और ठंडा करने के बाद आप इसको घूट घूट पी सकते हैं। देख रहे हैं 1 गिलास पानी का ये हाफ रह गया। तो जो खाने पीने में चेंजेज करने हैं, उन चेंजेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप हर रोज सुबह उठते ही लौकी का जूस पिएं। आप सबको पता है दूधी लौकी जो होती है उसके अंदर आपको आंवला डालना है, 8-10 पत्ते पुदीने के डालने हैं और 8-10 पत्ते आपको तुलसी के डालने हैं, उसको मिक्सी में पीस लेना और फिर उसका जूस बना लेना। और हर रोज सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट आपको लौकी का ही जूस लेना है। एक और चीज, अगर अब तक आप नए हैं हमारे चैनल पे, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले हॉलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर ये मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, ये हमारे लिए बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जितनी चीजें मैंने आपको बताई है, देखिए हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ मैं आपको बताती हूँ, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हॉलिस्टिक अप्रोच से किया जा सकता है। हॉलिस्टिक अप्रोच में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप खान पान में चेंज करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि एक्यूप्रेशर का पॉइंट कैसे करेंगे, मैं आपको एक्सरसाइजेज बताती हूँ, मैं आपको योगा बताती हूँ और फिर मैं घरेलू उपचार बताती हूँ। तो इन सभी चीजों को मिलाकर ही मैं एक प्रॉपर आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ, सो दैट कि आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाए। होप करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो। आपको जरूर फायदा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।